आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं एक कहानी, पंचतंत्र से चुनी हुई ये दिल की बानी। सुनो कहानी सफेद हंस की। तो बच्चों, किसी गांव में दुर्गादास नाम का एक किसान रहता था। पिता और दादा से मिली हुई संपत्ति के कारण वो बहुत रईस था, लेकिन था वो बहुत आलसी। न खेत पर जाता था, न अपने काम की देखभाल करता था। इस कारण से उसके सभी नौकर चाकर अपने तरीके से मनमानी किया करते थे, और मनमानी की वजह से उसके घर में चोरियां भी होने लगी, उसका सामान गायब होने लगा, और धीरे धीरे उसकी आमदनी घटने लगी। और एक दिन वो बहुत ही गरीब हो गया। गरीबी की हालत में एक दिन निराशा में वो अपने एक मित्र हरिश्चंद्र के यहाँ गया। हरिश्चंद्र ने उसकी हालत देखी तो उसे भी लगा कि इसे सीधे सीधे समझाने से तो कोई फायदा है नहीं, तो उसने एक उपाय सूझा। उसने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मेरे पास एक उपाय है जिससे कि तुम फिर से धनी मानी बन सकते हो। तो दुर्गादास बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बताओ बताओ मित्र, मैं उपाय अवश्य करूंगा। मैं बहुत आसान उपाय है। मानसरोवर से एक सफेद हंस प्रतिदिन धरती पर यहाँ आता है और अपने गांव की सीमा में कहीं न कहीं वो बैठता है। जो आदमी एक बार उस हंस का दर्शन कर लेता है तो वो पुनः धनी हो जाता है। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि वो सुबह से दोपहर के बीच में कभी भी आता है, सुबह सूर्योदय के पहले से। तो दुर्गादास ने सोचा, ये कौन सी बड़ी बात है, चलो इस उपाय को कर लेंगे, उसमें क्या है, एक सफेद हंस का दर्शन ही तो करना है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठा, नहा धोकर तैयार हुआ और सफेद हंस की तलाश में निकल गया। रास्ते में उसका खलिहान पड़ा। खलिहान पर पहुंचकर देखता क्या है कि एक आदमी उसके खलिहान से गेहूं का बोझ उठाकर अपने बोझ में मिला रहा है। अरे, ये तो सरासर चोरी है। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? आदमी की चोरी पकड़ी गई। वो लज्जित हुआ, उसने माफी मांगी और वापस उसका गेहूं उसे वापस दुर्गादास को कर दिया। बहस में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उससे लगा कि अब तो सफेद हंस मिलेगा नहीं, चलो घर वापस चलते हैं। घर वापस चलने के रास्ते में उसे गौशाला रास्ते में पड़ी। उसने सोचा कि चलो गौशाला के अंदर भी चल के देख लेते हैं। आज तो सुबह उठ ही गए हैं, तो चलते हैं गौशाला के अंदर भी देख लेते हैं। तो अंदर घुसा जैसे ही, तो उसने देखा क्या कि गौशाला का जो रक्षक है वो बड़ी बाल्टी भरा दूध अपनी पत्नी को दे रहा है। उसने पूछा कि क्यों भाई, ये दूध तो मेरा है, ये तुम अपनी पत्नी को क्यों दे रहे हो? गौशाला के रक्षक को समझ में आ गया कि आज तो उसकी चोरी पकड़ी गई है। बहुत लज्जित हुआ, उसने भी माफी मांगी और दुर्गादास से कहा कि मैं आपको इस दूध को आपके घर पहुंचा दे रहा हूं। दूध उसके घर पहुंच गया। देर हो चुकी थी, दुर्गादास ने खाया पिया और आराम किया। दूसरे दिन फिर सुबह वो नहा धोकर जल्दी जल्दी उस सफेद हंस की तलाश में निकल गया। रास्ते में उसका खेत पड़ा। खेत पर देखता क्या है कि उसके कोई मजदूर नहीं आए हैं। अरे, ये तो सुबह का समय है, इस समय तो खेत में पानी पड़ना चाहिए, खेत में हल चलना चाहिए, बहुत सी चीज होनी चाहिए। यहाँ न कुछ बोया गया है, न कुछ रखा है। तो वो वहीं पर बैठकर मजदूरों का इंतजार करने लग गया। इंतजार करते करते मजदूर बहुत देर से आए। उनसे पूछा, क्यों भाई, तुम लोग इतनी देर से आ रहे हो, तो काम कब करोगे? तो मजदूरों ने इधर उधर पहले बहाना करने की कोशिश की, फिर वो अपनी गलती मान लिए। तो उसने कहा कि ठीक है, कल से तुम लोग सही समय से आना और अपना काम सही तरीके से करना। मजदूर ने उनसे माफी मांगी और काम में लग गए। इसके बाद बहुत देर हो चुकी, तो फिर दुर्गादास अपने घर लौटा, खा पी के फिर सो गया। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह उठा। दूसरे दिन उठा, सफेद हंस को खोजते खोजते उसने अपने खेत खलिहान और गौशाला का सब चक्कर लगा लिया। सब जगह काम सही तरीके से हो रहा था और सब उसको सामान पूरा घर पहुंचने लग गया। ऐसे ही रोज सुबह उठता था वो और सफेद हंस के चक्कर में पूरा घूमता था, अपने सभी जगहों पे जाके वो सब चीज देखता था। फलस्वरूप उसके यहाँ पैदावार बढ़ गई। जो 10 क्विंटल अनाज आता था वो 100 क्विंटल हो गया। जो दूध उसे 4 लीटर मिलता था वो 40 लीटर हो गया और उसके खाद्यान्न की चोरी रुक गई।
तो इस तरीके से धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लग गया। पैसा बढ़ते बढ़ते वो फिर धनी मानी हो गया। धनी मानी हो गया तो एक दिन उसका मित्र हरिश्चंद्र उसके घर उससे मिलने आया। तो दुर्गादास ने कहा, मित्र, तुम्हारा वो सफेद हंस आज तक मुझे मिला नहीं, लेकिन हाँ, उससे एक फायदा जरूर हुआ है कि मेरे घर में जो चोरियां हो रही थी, जो काम चोरियां हो रही थी, वो सब बंद हो गई और मेरा स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा हो गया है। तो दुर्गादास ने उससे हंसते हुए कहा कि हाँ, तुम्हारी मेहनत ही वो सफेद हंस है। तुम अभी तक घर में पड़े पड़े आराम करते थे तो ये सफेद हंस तुमसे दूर था। अब तुम सुबह उठकर अपने काम पे चले जाते हो, सब चीज की निगरानी कर रहे हो, तो ये सफेद हंस तुम्हारे पास आ चुका है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए और अपने सारे काम की निगरानी भी खुद करनी चाहिए। अगर तुम भी अपने काम को खुद करोगे, मन से करोगे, तो ये सफेद हंस हमेशा तुम्हारे पास भी बना रहेगा। धन्यवाद।